रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के सेनापतित्व में देवराज इंद्र को भी हरा दिया था। इसलिए ही मेघनाद इंद्रजीत कहलाए गए हैं। इन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं के सभी कार्य इनकी ही इच्छा से होने लगे थे। उर्वशी, रंभा आदि स्वर्ग की अप्सराएं जो कि इंद्र की नर्तकी थी, स्वर्ग में भी रावण के अधीन थी और वह मनमानी कर सकता था। रंभा ने इस मनमानी के विरोध स्वरूप रावण को श्राप भी दिया था कि किसी स्त्री से मनमानी करेगा तो तेरा सिर फट जाएगा। देवराज इंद्र इस हार के बाद बहुत भयभीत था तथा रावण का सामना नहीं करता था। सभी 9 ग्रह इसने अपने अधिकार में कर लिए और उन्हें अपनी इच्छा से चलाने लगा। इसे ऐसे ही मान सकते हैं जैसे कि किसी हिंदू राजा को मलेच्छों ने हरा दिया हो और उसका माल, अश्वाओं, धन संपत्ति, रानी, सेना आदि लूटपाट कर उसे अपने अधीन कर राज से पदच्युत नहीं लिया हो, सेवक बना लिया हो। ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में है, जैसे महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंद शाही राजाओं के साथ किया और मुगलों ने आमेर के राजा भारमल के साथ किया, उनको अपनी सेवा में ले लिया। रावण ने जब स्वर्ग जीत लिया तो वह पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हो गया और उसने सभी देवताओं को, उनके विभागों को, उनके कार्यों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में रावण ने काल को और शनि देव को भी अपने अधिकार में कर लिया और स्वयं को अमर बनाने के लिए काल को, शनि को कैद कर लंका ले आया और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए काल का स्थान अपने पैरों में रखा तथा काल पर पैर रखकर वह अपने सिंहासन पर बैठता था। ये दास्ता काल की थी, शनि की थी और काल राक्षसराज रावण का दास था। इनकी स्थिति दयनीय थी। इन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव की तपस्या की, करुण पुकार की, तब शिव जी ने आश्वासन दिया कि आपका उद्धार होगा, समय लगेगा। अतः जो मूर्ति नीले रंग में रावण के सिंहासन के पदस्थल पर है वह काल की है, शनि की है। शनि का वर्ण नीला है। शनि की वक्री दृष्टि किसी को भी कंगाल, बलहीन, दारिद्र बनाने में सक्षम है। शनि सबसे न्याय करने वाले देव है तथा अपनी गति नहीं बदलते हैं, अपनी ही चाल से चलते हैं। सूर्य पुत्र है। काल यानी यम भी सूर्य पुत्र है, नरक के स्वामी है। यम, यमुना, अश्वनी कुमार संध्या से तथा शनि और भाग्य छाया तथा सूर्य देव के पुत्र है। रावण स्वयं भी शिव भक्त था और बड़ा ही विश्वसनीय भक्त था। शिव जी की कृपा बनी रहती थी। राजा राम ने जब वंदरों के साथ लंका पर कगदाई की तो चढ़ाई से पूर्व समुद्र किनारे रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर शिव आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपरांत ही रावण की लंका पर चढ़े और विजयी हुए। राम रावण युद्ध में रावण को अभ्यास हो गया था कि शिव साथ नहीं है और पराजय निश्चित है। इसके बाद भी महाबली रावण ने युद्ध का मार्ग न छोड़ा।